हेलो बेटा, मेरा नाम दीपा है और मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। तुम यहाँ रोज अकेले ही क्यों बैठे होते हो? जी, मेरा घर भी यहीं पास में ही है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। घर पर मेरा मन नहीं लगता। मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, बस माँ ही है और घर पर भी हम दोनों ही रहते हैं। ओह, अच्छा। तो क्या तुम्हारे घर पर सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम ही रहते हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता? तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बहन, कोई भी नहीं? जी नहीं, कोई भी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम्हारी माँ कुछ काम करती है? घर खर्च कैसे चलता है तुम लोगों का? मेरा नाम राजू है। घर खर्च चलाने की ही तो परेशानी है। माँ कपड़े सिलाई करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। स्कूल भी छोड़ दिया है मैंने। मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे छोटा मोटा काम दे दे तो माँ का हाथ बटा सकता हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नौकरी भी दिला दूंगी, अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और अगर पढ़ाई करना चाहो तो तुम्हें पढ़ा भी देंगे। लेकिन तुम्हें हमीरपुर से बाहर जाना पड़ेगा। काम भी ज्यादा नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए किसी दुकान में बैठना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 15 साल का हूँ। अगर आप मुझे नौकरी दिलवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन अगर शहर छोड़कर जाने की बात है तो आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। क्या आप अभी मेरे साथ माँ से मिलने मेरे घर चल सकती हैं? हाँ हाँ, चलो अभी चलते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम दीपा है और मैं आपके बेटे राजू के बारे में आपसे कुछ बात करने आई हूँ। नमस्ते जी, बताइए क्या बात है। देखिए, राजू ने मुझे बताया कि आपका परिवार कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। राजू भी अब बड़ा हो गया है, तो मैं आपसे राजू की नौकरी के लिए बात करना चाह रही थी। उसके लिए मेरे पास एक काम है, लेकिन राजू को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। काम? अभी तो वो काम करने के लिए छोटा है और शहर से बाहर, वो भी अकेले। अरे आप घबराइए मत, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले भी कई बच्चों को अच्छी जगह काम दिलाया है। यदि छोटू पढ़ना चाहे तो उसकी पढ़ाई का इंतजाम भी हो जाएगा और स्कूल के बाद उसे थोड़ा सा काम करना होगा एक दुकान पर। पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे और आपकी मदद भी हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करें। एक महिला होने के नाते आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकती हैं। ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे आपके साथ भेज देती हूँ। कहाँ भेजना होगा? दिल्ली। महीने में एक बार वो आपसे मिलने आ जाया करेगा और यदि आपका मन करे तो आप भी उससे मिलने जा सकती हैं। अच्छा, आपके विश्वास पर मैं उसे भेज देती हूँ, मगर उसकी पढ़ाई का इंतजाम भी हो जाए नौकरी के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। वो सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं सब बात कर लूंगी। आप बस 3-4 दिन में राजू का सामान तैयार करके उसे मेरे साथ भेज दीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए। जी ठीक है। राजू, क्या तुम तैयार हो चलने के लिए? अपना सामान गाड़ी की डिक्की में रखो और मेरे साथ आकर यहाँ बैठ जाओ। ठीक है आंटी। अरे, आप कौन हैं? दीपा आंटी ने मुझे अंदर जाने को कहा और कहा कि मैं उनकी यहीं वेट करूं। हाँ हाँ, दीपा आंटी को कोई काम आ गया था और उन्हें फौरन ही निकलना पड़ा। मुझे उन्होंने फोन करके बताया। मेरा नाम मनसुख लाल है और तुम्हें मेरे साथ ही काम करना है। मैं तुम्हारा काम तुम्हें समझा देता हूँ, तुम्हारे रहने की जगह भी बता देता हूँ। जी, वो दीपा आंटी भी आ जाते तो अच्छा रहता। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो चलो, जल्दी चलो, मैं तुम्हें काम की ही जगह पर ले चलता हूँ। कितने दिन हो गए मैं बस यहाँ काम ही किए जा रहा हूँ।
अजीब सी बदबू यहाँ फैक्ट्री में होती है, उसी में सोना पड़ता है। कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, सोने के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिलता। यहाँ तक कि तनख्वाह के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है मुझे। माँ से बात भी नहीं करवाते। दीपा आंटी का भी कोई पता नहीं है। मैं यहाँ से कैसे निकलूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बहन, बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? रीता, तुम तो जानती हो कि किसी दीपा के कहने पर मैंने राजू को बाहर नौकरी करने भेजा था। 2 महीने हो गए, अभी तक राजू से बात नहीं हुई, उसकी कोई खबर नहीं। जो दीपा ने मुझे अपना नंबर दिया था वो भी बंद है। कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रधान के पास जाऊं या पुलिस के पास, क्या करूं मैं? तुम तो बहुत सही समय पर मिली हो। मैं अभी एक विधिक साक्षरता कैंप में जा रही हूँ जो जिला सेवा प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा आयोजित किया गया है। बताया है कि वहाँ जज साहब आ रहे हैं लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए। तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ जज साहब से अपनी परेशानी का कानूनी हल पूछ लेना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। मैंने जो कानूनी जानकारी आप लोगों को देनी थी वो मैंने दे दी। अब आपके कोई प्रश्न है या किसी और कानून के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे बता दीजिए। मैं वो भी आप लोगों के साथ यहाँ जानकारी साझा कर लूंगी। जी मैडम, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। एक दीपा नाम की महिला मेरे बेटे राजू को, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, काम दिलाने के लिए दिल्ली ले गई थी। अब तो 2 महीने हो गए राजू को गए, उसकी कोई खबर अभी तक नहीं है। दीपा ने जो नंबर मुझे दिया था वो भी बंद है। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। मैं हैरान हूँ कि आपने 2 महीने से इस बारे में कुछ भी नहीं किया। ये तो मानव तस्करी का केस है। चलिए मैं आपको इससे संबंधित कानून के बारे में बताती हूँ और आपके पास क्या विकल्प हैं और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी किस तरह आपकी मदद कर सकती है, ये सब भी मैं आपके साथ आज यहाँ पे साझा कर लेती हूँ। पहले आप ये समझिए कि मानव तस्करी है क्या। मानव तस्करी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसक तरीकों से बंधक बनाकर रखना, ये मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो किसी भी महिला, बच्चे या पुरुष को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या एक देश से दूसरे देश किसी इल्लीगल पर्पस के लिए ले जाना मानव तस्करी है। अब आप सोचेंगे कि इल्लीगल पर्पस क्या है। आइए समझते हैं कि इल्लीगल पर्पस क्या है। मानव तस्करी में इल्लीगल पर्पस आमतौर पर बंधुआ मजदूरी, प्रॉपर वेजेस ना देना, जबरदस्ती काम करवाना, शारीरिक शोषण, ये सब इल्लीगल पर्पस होते हैं मानव तस्करी के। मानव तस्करी मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है और आमतौर पर देखा जाए तो मानव तस्करी में सबसे ज्यादा महिलाएं व बच्चे विक्टिम होते हैं और कई बार उनके साथ शारीरिक शोषण भी किया जाता है। इसके अलावा कई बार किसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, खदानों में मजदूरों को लाया जाता है और जबरदस्ती उनसे मजदूरी करवाई जाती है। उनके वेजेस नहीं दिए जाते। डोमेस्टिक काम के लिए जबरदस्ती इनका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटियों को पैसे के लिए बेच देते हैं और फिर उन बच्चियों की जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। यहाँ तक कि मानव तस्करी ऑर्गन स्मगलिंग के लिए भी की जाती है, यानी कि लोगों के अंगों को निकालकर बेच दिया जाता है। ड्रग पेडलिंग यानी कि नशे के व्यापार, टेररिज्म, इन सब के लिए भी मानव तस्करी का प्रयोग किया जाता है।
भारत के संविधान के अंतर्गत भी मानव तस्करी निषेध है और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक दंडनीय अपराध है। धारा 370 के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और यदि तस्करी एक माइनर बच्चे की यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे की जाती है तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपने मुझे बताया अभी कि आपके बच्चे की उम्र सिर्फ 15 साल है, तो उसमें तो चाइल्ड लेबर एक्ट भी लगेगा, क्योंकि यदि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे कोई काम कराता है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि एक संगीन जुर्म है, जिसके लिए 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा और 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। और जिन बच्चों की उम्र 14 से 18 वर्ष है उन्हें किसी भी हजार्डस या डेंजरस प्लेसेस में काम नहीं करवाया जा सकता, जैसे बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्री इत्यादि में, और उनके लिए काम करने के घंटे भी 6 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। 7 बजे शाम से लेकर सुबह 8 बजे तक उनसे काम नहीं करवाया जा सकता और ना ही ऐसे बच्चों से ओवर टाइम करवाया जा सकता है। हफ्ते में एक पूरे दिन की छुट्टी उन्हें देना अनिवार्य है। अगर इन कंडीशंस की वायलेशन होती है तो उसके लिए भी 6 माह से लेकर 2 साल तक की पनिशमेंट दी गई है और 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी उस व्यक्ति को हो सकता है। आपके केस में सबसे पहले तो आप एक FIR दर्ज करवा दीजिए। मैं एक पैनल लॉयर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ जुड़े हैं और आपकी पंचायत के PLV को FIR कराने में आपकी मदद करने को कह देती हूँ। जब दोषियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद भी आपको वकील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो भी विक्टिम है वो फ्री लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता का पात्र है। पैनल लॉयर ही आपकी और अन्य गवाहों की सुरक्षा के लिए कोर्ट से ऑर्डर भी ले लेंगे। आपके बेटे की कोर्ट में गवाही के समय भी वो वहां मौजूद रहेंगे। आप PLB और रिटेनर लॉयर फ्रंट ऑफिस हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमीरपुर की मदद से विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में भी अप्लाई कर सकती हैं और जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं विक्टिम के रिहैबिलिटेशन के लिए वो भी आपको फ्रंट ऑफिस में बता दी जाएंगी। मैं खुद भी आज ही दिल्ली सेवा प्राधिकरण में बात करती हूँ और उन्हें भी सक्रिय होने के लिए निवेदन करती हूँ। हिम्मत रखिए, राजू का पता जल्द ही चल जाएगा। धन्यवाद मैडम जी, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ उम्मीद मिली है कि राजू का पता चल जाएगा। शुक्र है तू सही सलामत वापिस आ गया। हाँ माँ, मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। अब मैं कभी किसी अजनबी के बहकावे में नहीं आऊंगा और हो सका तो पढ़ाई में भी थोड़ा ध्यान दूंगा। चलो माँ, घर चले। सही समय पर शिकायत दर्ज कराने की वजह से वह पुलिस और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रयासों से राजू को बचा लिया गया। वह दोषियों के खिलाफ कोर्ट में केस प्रस्तुत किया गया। मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक जुर्म है और इसे रिपोर्ट करने के लिए आप नेशनल हेल्पलाइन चाइल्ड लाइन 1098 पर संपर्क कर सकते हैं या कॉल करें शक्ति वाहिनी 11422442224। आप हमीरपुर के जिला सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0177225560 पर भी कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।